इनके उज्जड़ खाने चल रहे सबसे ज़्यादा। मैं बता दूं आपको, ये जो गाय वगैरह घूमती है ना, अपने जो गाय माता को गौ माता मानते हैं, इनको ये लोग क्या करते हैं कि सारी गांव को इकट्ठा करके, ये सब सपा के लीडर थे, सपा सरकार थी, इनका गुंडा राज था उस टाइम। तो एक तो आजम खां हो गया, चोरी चकारी, गुंडागर्दी, रेप केस, लूटपाट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। कॉलेजों के जो मालिक होते हैं ना भाई, 5,000 दे दे तू पास हो जाएगा। अब ऐसा सिस्टम नहीं है, अगर बच्चा पढ़ता है तो ही पास होगा, नकल वगैरह का सिस्टम नहीं है। हमारे योगी जी पहले थे और फिर भी आएंगे। और रही बात सपा की, अखिलेश जी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हमने यही हरियाणा के अंदर ही एक जो यूपी का शख्स है उसको पकड़ा है यहाँ पे, क्योंकि यूपी के अंदर जो चुनाव हैं वो उनकी जो सरगर्मी है वो जोरों पर है, और उसी के चलते अब यहाँ जो यूपी से काम करने के लिए जो लोग आते हैं हरियाणा के अंदर, उन्हीं में से एक हमारे साथ भी मौजूद है अभी। तो इन्हीं से हम ये जानेंगे कि यूपी के अंदर आखिर पहले और अब में क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि काफी समय से जो चर्चाएं हैं वो यही हो रही है कि पहले क्या था और अब क्या था। पहले तो हम इनका नाम जानेंगे और उसके बाद इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी का जो समीकरण है वो कैसे बन रहा है, क्योंकि जो हकीकत की अगर बात करें तो वो बदलाव की बात होती है। तो बदलाव क्या वहां पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप अपना नाम बताएं। जी नमस्कार। नमस्कार, नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम लवकुश कुमार है। लवकुश कुमार जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं हाथरस से हूँ। हाथरस से हैं। पहले तो आप ये बताएं कि आपको पहले वाले यूपी में और अब वाले यूपी में क्या फ़र्क नजर आ रहा है? भाई जी पहले ऐसा था कि हम तो किसान आदमी हैं जी, तो जैसे हमारे खेतों पे हम इंजन लगाते हैं, मोटर पंप लगाते हैं, तो हमारे सपा सरकार थी उस टाइम की बात है ये, कि हमारे इंजन रातों को खोल ले गए चोर, भैंस खोल ले गए, चोरी चकारी, गुंडागर्दी, रेप केस, लूटपाट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। आम चीज़ें थी, आम तौर पे ये बहुत ज़्यादा थी। जनता बहुत परेशान थी, हम भी परेशान थे जी। जब से हमारे योगी जी आए हैं, ना तो चोरी है, ना लूटपाट है, और ना डकैती के कोई कांड हो रहे हैं, ना रेप हो रहे हैं। आप ये बताइए जी, आज में और पहले की अगर हम बात करें, आज से 5 साल पहले की जब जी, सपा सरकार हुआ करती थी या उससे पहले बीएसपी थी, लेकिन उसके बाद में जब सपा सरकार आई और आज योगी सरकार वहाँ पे मौजूद है, तो इस दौरान में गुंडागर्दी का क्या हाल है? क्या गुंडागर्दी आज भी है या पहले गुंडागर्दी थी या नहीं थी? गुंडागर्दी पहले थी, लेकिन आज की डेट में जितने भी गुंडे बदमाश मवाली थे सारे के सारों के इनकाउंटर करवा दिए योगी जी ने। अच्छा, 140 का तो फतेहपुर में इनकाउंटर हुआ था, आगरा के पास के गुंडे थे, बदायूं में इनकाउंटर हुए, कानपुर में हुए, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था, और जैसे कि ये मोमडल लोग थे, रात को भैंस खोल ले गए, भैंस खोलने के बाद भैंस पकड़ी भी गई, फिर भी नहीं मिल रही, थाने में इनकी मतलब पहुंच थी, आम आदमी की सुनवाई नहीं थी। वैसा कुछ नहीं, ईमानदारी के तौर पे काम हो रहा है, चाहे किसी के भी पास चले जाओ, नेता हो, लीडर हो, कोई भी हो, पुलिस हो, एसपी डीएसपी कोई भी हो, रिश्वतखोरी नहीं है। पहली बात, काम ईमानदारी से कर रही है सरकार। प्लस सरकार ने जो बदलाव किया है, जैसे पहले के आमतौर पे जैसे आम सड़कें होती हैं, कोई भी सड़क नहीं थी हमारे गांव में, बिजली नहीं थी, गांव में सड़कें नहीं करवाई, बनवाई, बढ़िया रोड बनवाए, उसके बाद में सारे गांव में हमारे बिजली आई। बिजली हमारे गांव में नहीं, सारे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद बिजली आने के बाद फ्री कनेक्शन दिए सरकार ने, कनेक्शन फ्री दिए, गैस सिलेंडर फ्री दिए, और आम जनता को और क्या चाहिए भाई जी इससे ज़्यादा। स्कूल बनवाया हमारे गाँव में, पहले स्कूल नहीं था। और सबसे लास्ट बात मैं आपको बता दूं, पहले जब पढ़ाई लिखाई होती थी, मैं 10वीं में पढ़ता था, सपा सरकार थी, उस टाइम खुली नकल होती थी स्कूलों में। ये लोग जो कॉलेजों के जो मालिक होते हैं ना भाई, 5,000 दे दे तू पास हो जाएगा। अब ऐसा सिस्टम नहीं है, CCTV कैमरे लगवा दिए जाते हैं जब भी मतलब इम्तहान का टाइम आता है, उससे पहले ही मतलब कैमरे लगवा दिए जाते हैं। भाई अगर बच्चा पढ़ता है तो ही पास होगा, नकल वगैरह का सिस्टम नहीं है अब जी। अच्छा, यूपी को बाहुबलियों के नाम से बहुत जाना जाता है, तो आपके अगर मैं बात करूं अतीक अहमद की, मुख्तार अंसारी की, या फिर आजम खान, उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं?
ये सब सपा के लीडर थे, सपा सरकार थी, इनका गुंडा राज था उस टाइम। तो एक तो आजम खां हो गया, और जो आपने बताया इनके नाम, अतीक अहमद, मुख्तार हाँ अंसारी, हाँ, ये सब इनका मेन धंधा क्या था, क्या करते थे लोग? इनके उज्जड़ खाने चल रहे हैं सबसे ज़्यादा। मैं बता दूं आपको, ये जो गाय वगैरह घूमती है ना, अपने जो गाय माता को गाय गौ माता मानते हैं, इनको ये लोग क्या करते हैं कि सारी गांव को इकट्ठा करके इनको मतलब कटवा देते हैं उज्जड़ खानों में। इनको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं माल, जैसे अमेरिका जा रहा है, कंटेनर जाते हैं इनके। तो योगी जी ने इनके सारे ही उज्जड़ खाने बंद करवा दिए हैं लगभग। अलीगढ़ के अंदर हैं, बरेली के अंदर हैं सबसे ज़्यादा, और मुरादाबाद में, बदायूं में हैं। तो इनका जो धंधा इसीलिए चौपट का हो गया है ना, तो यही है मामला। तो अब ठीक है सरकार के सारे कामकाज। अब आप ये बताएं कि वहाँ पे आप तो यूपी के रहने वाले हैं, जी। तो वहाँ पे किसकी आवाज़ चल रही है अब? देखो, पार्टी तो आ रही हैं अपने अपने, उतर रहे हैं मैदान में। सपा सरकार है, बसपा है, बीजेपी है, कांग्रेस भी है, कुल मिला के। लेकिन आएगा तो योगी, 60-70% ये कहना चाहते हैं? हाँ, 80% के लगभग चांस योगी जी के ही हैं। और रही बात सपा की, अखिलेश जी की, 20% भाई उनका भी मामला है। बाकी ये तो बसपा और ये कांग्रेस का तो कुछ है भी नहीं बोलबाला। ये तो जीरो लेवल पर बाकी है, जीरो लेवल पर है ये तो। जी, तो ज़मीनी हकीकत वहाँ की ये है कि आज के दिन भी योगी का जो जी बढ़िया काम सब है। कुछ जो है वो बना हुआ है जी पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी मतलब अगर मैं कहूँ कि आपकी भाषा में तो भोकाल बना हुआ है योगी का। जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ तो अब की बार फिर क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आप वहाँ के रहने वाले भाई हैं? जी, अब की बार तो कितनी सीटें लगभग बीजेपी क्या बहुमत में आएगी, नहीं आ पाएगी? भाई जी हमारे हिसाब से तो 80% के पूरे चांस हैं उनके ही। अब मैंने बता दिया आपको, 20% का जो हिसाब है वो सपा के खाते में जाएगा। लेकिन सरकार बीजेपी की रहेगी। हमारे योगी जी पहले थे और फिर भी आएंगे। जी। अच्छा, तो लोकेश जी आप यहाँ क्या काम करने के लिए आते हैं? जी, मैं किसान हूँ, मधुमक्खी पालन का मेरा काम है। जो अच्छा। डब्बे लगाते हैं ना, शहद का काम है हमारा। तो हम इस मतलब सरसों की जहाँ फसल होती है वहीं जाते हैं हम। अब हम यहाँ फरवरी रहेंगे, इसके बाद चले जाएंगे फिर। जी, धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि क्या जो हालात थे वो पहले थे और अब के जो हालात हैं वो क्या है यूपी के अंदर। यूपी का ही जो शख्स है वो हमारे साथ मौजूद था, लवकुश, और इसने खुद जो अपने जो हालात हैं वो भुगते हैं वहाँ पे, वो बताए हैं। अगर हम कहें कि जो सपा सरकार है या बसपा सरकार है उस समय क्या होता था और अब योगी सरकार में क्या हुआ है, आप लोगों को क्या लगता है? क्या सच में वहाँ पे ऐसा ही हो रहा है? क्या अभी जो गुंडागर्दी है वो कम हुई है? आप क्या सोचते हैं? आप ज़रूर बताएं। लेकिन ये तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आएगा तो योगी।